कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, के पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। अब कल हमने क्या देखा था, हमने कल देखा था कि एक कैरेक्टर था हमारा, कौन था, पैट्रिक। पैट्रिक को क्या पसंद नहीं था, होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उसको स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, उसको होमवर्क करना भी अच्छा नहीं लगता था, उसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब क्या होता है कि उसके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली के पास वो क्या देखता है, उसको लगता है कि उसकी डोल को वो बिल्ली खींच के ले जा रही है। जब वो उस बिल्ली से उस डोल को खींचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे तो एक छोटा सा टाइनीएस्ट मैन है, मतलब एक छोटा सा आदमी है जिसने जादूगर के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। वो आदमी क्या कहता है, इल्फ जिन होता है, वो जिन क्या कहता है कि तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब ये कहने के बाद क्या होता है कि वो पैट्रिक क्या कहता है, पैट्रिक कहता है कि 35 दिन है मेरे सेमेस्टर को ख़त्म होने में और 35 दिन तक अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे तो मैं तुमको बचा लूँगा इस बिल्ली से। वो जिन्न भी क्या होता है, इस बात से राजी हो जाता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। और उस जिन्न को क्या होता है, समस्या आती है कई सारी, उसको डिक्शनरी देखनी पड़ती है, उसको मीनिंग समझ में नहीं आते हैं, काम करना है लेकिन कैसे करना है ये पता नहीं चलता है, तो वो बार बार पैट्रिक की मदद लेता है, पैट्रिक की सहायता लेता है। यहाँ तक हम लोग कल देख चुके थे। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से वो जिन्न और पैट्रिक आपस में मिल के और कामकाज को करते हैं। उसके पहले हम लोग वोकेबलरी देख लेंगे। ग्रीमेस्ड का मतलब क्या होता है, क्रोध से। स्काउल्ड का मतलब बोहे चढ़ाना, ऐसे बोलोगे मेरे को, इस तरीके से। कर्स का मतलब श्राप दे देते हैं ना जो। ग्लिच का मतलब कमी होना। नीड मतलब आवश्यकता। वॉटएवर मतलब किसी भी। स्क्विक का मतलब चिल्लाना। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, डिक्शनरी होती है जिससे हम लोग मीनिंग देखते हैं, मीनिंग समझते हैं। लुकअप का मतलब खोजना, खोजबीन करना, ढूंढना। ईच का मतलब प्रत्येक। मैथ्स का मतलब गणित, गणित विषय है तुम्हारे, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैथ्स। आउट ऑफ लक का मतलब जिसकी किस्मत साथ ना दे, ठीक है, बनते हुए काम जिसके बिगड़ जाते हैं उसको बोलते हैं आउट ऑफ लक। श्रीक्ड का मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना। इसके पहले हमने क्या देखा था, स्क्विक का मतलब भी होता है चिल्लाना। और उधर शाउट का मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना। एडिशन मतलब जोड़, गणित में क्या करते हो तुम, एडिशन करते हो, जोड़ करते हो। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, बाकी करते हो। डिवीजन मतलब भाग देते हो। मल्टीपल मतलब गुणा। फ्रिक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, भिन्न भी पढ़ते हो गणित में वो सब। बिसाइड मतलब बगल में मतलब पास में। सिंपल मतलब सरल। गाइड मतलब मार्गदर्शन, कि किसी के मार्गदर्शन में हम कोई काम करते हैं, हमारे टीचर्स के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। ह्यूमन का मतलब मानव। उसके बाद हिस्ट्री भी क्या होता है, हमारा एक विषय होता है, सामाजिक होता है। सामाजिक में ही एक विषय होता है हमारा इतिहास, उसको कहते हैं हम लोग हिस्ट्री। उसके बाद है मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य मतलब क्या, जिन चीज़ों के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, जिन चीज़ों के बारे में हमको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो चीज़ें क्या होती है, हमारे लिए रहस्य होती है। भगवान हमारे लिए क्या है, एक रहस्य। क्या हमने देखा नहीं देखा, लेकिन हम लोग क्या है, मानते हैं भगवान को, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि भगवान की देख रेख में ही सारे काम होते हैं, भगवान की कृपा से ही हमारे सारे काम होते हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है, एक रहस्य है, क्योंकि हमने नहीं देखा है लेकिन फिर भी सारे काम होते हैं। शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय मतलब जहाँ से आपको किताबें मिलती है और जहाँ पे बैठ के आप पढ़ते भी हो। फैक्ट का मतलब तथ्य। नेग का मतलब तंग करना, मतलब परेशान करना, ठीक है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको क्या है, बार बार रोकना, टोकना, परेशान करना, उसको बोलते हैं हम नेगिंग। ड्रैग का मतलब अरुचिकर, जिसमें आपको मज़ा ना आए, जो आपको पसंद ना आए। वियरी का मतलब थका हुआ। जब आप पूरे दिन का काम करते हो और पूरे दिन का काम करने के बाद जब घर जाते हो, पूरे दिन यहाँ से स्कूल से पढ़ने के बाद जब घर जाते हो तो क्या हो जाते हो, वियरी मतलब थक जाते हो। पफ्ड का मतलब फुली हुई। समोसा क्या होता है, पफ्ड। समोसे को क्या बोलते हैं, पफ्ड। ट्राइंगल पफ्ड मतलब तिकोना फुला हुआ, ठीक है। ब्लियरी का मतलब उनिंदी, नींद आती, थकान की वजह से क्या होता है, नींद महसूस होती है हमको। स्लाइली का मतलब क्या होता है, चुपचाप। देखो ये स्लाइली एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या हो रहा है हमारा, जिसमें सारे के सारे वर्ड हमारे कौन से हैं, व्यंजन है। एक भी वर्ड शब्द इसमें क्या है, हमारा स्वर नहीं है, AEIOU नहीं है, सारे के सारे शब्द क्या है, व्यंजन है। ऐसे बहुत कम शब्द होते हैं। अमेज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, रहस्य।
और चीयर का मतलब क्या होता है, खुश होना, मज़ा आना। तो इस तरीके से ये हमारी वोकेबलरी है जो आगे के सेशन में आएगी। अब आगे क्या उसको दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है, किस तरीके से पैट्रिक और वो जिन आपस में होमवर्क करते हैं, किस तरीके से उनके आगे का सिलसिला चलता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब गणित की बात आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का भाग्य काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करना होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग भिन्न ये सब करना होता है। अब जिन को कहाँ आता है, जिन कभी स्कूल थोड़ी गया जो उसको जोड़ बाकी गुणा भाग आएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि उससे उसका जो होमवर्क होता है वो नहीं कर पाता। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स? टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स का मतलब पहाड़े, जिनको पहाड़े थोड़ी आते हैं। द इल्फ श्रिक्ड, वो चिल्लाता है, वी एल्स नेवर नीड दैट, हम जादूगरों को, हम जिन को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत कभी नहीं होती है, टेबल की, होमवर्क करने की, पढ़ने लिखने की। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, जोड़ करना, गुणा करना, बाकी करना और भिन्न करना, ये सब हमारे जीवन में नहीं होता। ये सब किसके जीवन में होता है? जो पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मेरे पास बैठ जाओ, मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे बताओ, मुझे मार्गदर्शन करो किसको करना कैसे है। पैट्रिक किसको होमवर्क करना सिखा रहा है? पैट्रिक किसको पढ़ा रहा है? जिन्न को सिखा रहा है, जादूगर को सिखा रहा है। एल्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि जिन्न इंसान के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, जिनके लिए तो क्या है, ये सब रहस्य है कि इंसान कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं, किस तरीके से उनके रिश्ते नाते होते हैं, किस तरीके से सामाजिक संरचना चलती है, ये सारा उसके लिए क्या है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, अब वो लिटिल एल्फ क्या करने लग जाता है? चिल्लाने लग जाता है। जस्ट गोट लाउडर, और क्या करने लगता है? जोर से चिल्लाने लग जाता है। गो टू द लाइब्रेरी, तुम कहाँ चले जाओ? पुस्तकालय में चले जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा किताबों की आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे तुमको पढ़ना भी सिखाना पड़ेगा। किताबें हमको क्या देती है? किताबें हमको ज्ञान देती है। किताबों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? नई चीज़ें जान सकते हैं। पुराना जो हमारा इतिहास है, वो इतिहास के बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? किताबों से मिलती है। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a snake, कि इस तरीके से हर तथ्य में, हर जानकारी में, हर रोज वो जादूगर क्या होने लग जाता है? परेशान, नेक, परेशानी उसको होने लग जाती है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, कि पैट्रिक क्या करने लग जाता है? पैट्रिक और ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। जो काम उसके लिए क्या होता है? अरुचिकर होता है। जिस काम में उसको मज़ा नहीं आता है, वो काम में और ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, कि अब वो क्या करने लगता है? रात में जागने भी लग जाता है। नेवर फेल्ट सो वियरी, और इससे पहले उसने इतनी थकान कभी महसूस नहीं की थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हीज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, और क्या होता है? वो रात में जागने लग जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? उसको थकान लगने लग जाती है, और उसकी आंखें क्या हो जाती है? नींद कम लेने की वजह से प्लफी, फूल जाती है। और ब्लियरी, उसमें क्या होती है? नींद आने लगती है। मतलब वो स्कूल जाते समय भी क्या करने लग जाता है? ऊँघने लग जाता है, बार बार उबासी लेने लग जाता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब ऐसे करते करते क्या हो जाता है? 35 दिन गुजर जाते हैं, और 35 दिन गुजरने के बाद क्या होता है कि अब उसके स्कूल से समय पूरा होने लग जाता है। अब बात कितनी हुई थी उस पैट्रिक और जादूगर के बीच में? 35 दिनों की बात हुई थी। 35 दिन तुमको मेरा साथ देना है, और 35 दिन के बाद तुम कहीं भी यहाँ से जाने के लिए फ्री हो। तब उसके क्या है? आज़ादी का दिन आ जाता है। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, कि अब कोई भी होमवर्क भी नहीं रह जाता है, तो वो क्या करता रहता है? चुपचाप तरीके से पीछे के रास्ते से वो जादूगर चला जाता है।
पेट्रिक गोट हिज एएस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब पेट्रिक क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, तो मेहनत करने की वजह से क्या हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो जिन को पढ़ा रहा था, उस जादूगर को पढ़ा रहा था, तो उसको क्या होता है, जब उसका एग्ज़ाम होते हैं तो उसको ए ग्रेड आती है, तो उसके जो क्लास वाले होते हैं, उसके जो साथी होते हैं, उनको भी क्या होता है, आश्चर्य होता है, अरे इसको तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, ये तो कभी होमवर्क करके ही नहीं आता था, फिर इसका A+ कैसे आ गया। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके जो टीचर रहते हैं, जो उसको पढ़ाने वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के साथ क्या करते हैं, प्रेज, उसकी तारीफ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके मम्मी पापा, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पेट्रिक, कि पेट्रिक को हुआ क्या। जो पेट्रिक कभी पढ़ाई नहीं करता था, जिसको स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता था, जिसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, वो इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो क्या हो गया, सब लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ करता। डिड हिज कोरेस, उसके रोज़मर्रा के काम करता। वॉज चीयरफुल, अब क्या रहता, आनंदमय रहता, खुश रहता, प्रसन्न रहता। नेवर रूड, कभी किसी के साथ जो है वो आक्रोश में बात नहीं करता, गलत तरीके से बात नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगा जैसे उसने अपना व्यवहार पूरी तरीके से बदल लिया, पूरी तरीके से अपना व्यवहार उसने नया कर लिया, ऐसा लगता है। यू सी, तुम देखते हो, इन द एंड पेट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। कि पेट्रिक स्टिल थॉट, पेट्रिक को अभी भी क्या लगता था, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पेट्रिक ने उस छोटे से जादूगर को क्या करवाया, सारा होमवर्क करवाया। सारा कामकाज किसने करवाया, पेट्रिक ने उस जादूगर को करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमको एक रहस्य की बात बताता हूँ, एक बड़ी मज़ेदार बताता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में, इट वॉजंट द एल्फ, पेट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि ये सारा काम किसने किया था, पेट्रिक खुद ने ही किया था, ऐसा कोई जादूगर या ऐसा कोई जिन्न नहीं था। ये क्या हो गया, हमारा लेसन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमको रोज़ होमवर्क करना चाहिए।